हम हाजिर है JK 24/7 के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर। अभी हम मौजूद है वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के बाबा दरवेश्वर नाथ मंदिर डभैच में। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जो है पौराणिक इतिहास कुछ अलग है। यहाँ के मंदिर की स्थापना से लेकर मंदिर का इतिहास क्या है, तमाम चीज़ों पर यहाँ पे जो है पुजारी महोदय से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। इस मंदिर की जो स्थापना के पीछे का राज क्या है? ये जो है मंदिर जो है से इस समय में एक जंगल था, यहाँ पे मनाराम सेठ को सपना दी है, समझ गए? वो मनाराम सेठ कहाँ के? पटना के थे, समझ गए? एकरा बाद जो यहाँ पे खुदाई हुआ, खुदाई होने के बाद बाबा मिले। बाबा मिलने के बाद हमारे किसौता दरबार लालन बाबू ने इनको स्थापना मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ होगा? लगभग 200 प्लस होगा। यहाँ पर जो है हर वर्ष कितने कांवड़िया जलार्पण के लिए आ जाते होंगे? लगभग मान कर चले कि 500 आए तो 10,000 चढ़ेगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की जाती है? यहाँ जैसे प्रशासन भी रहते हैं मेरे हाजीपुर को, ऐसा बात नहीं है, समझ गए? और मेरे समाज के भी लोग रहते हैं थोड़ा निगरानी में। तो जैसे यहाँ पे मेला का भी आयोजन होती है? मेला का भी आयोजन होती है। यहाँ पर सावन है तो 1 महीना का यहाँ पर मेला रहता है, सोमवार का सोमवार। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जो है अपने मन से बाबा दरवेश्वर नाथ से जो भी मन्नतें मांगती है वो पूरी होती है। यहाँ जो अपनी साफ मन से आते हैं बाबा उनको एकदम ममता पूरा करते हैं। उनको जो बाबा जो है पूरे ही अथी में रहते हैं, दयालु भक्तगण आते हैं और उनको पूरा करते हैं। कुछ पूजा की विधि विधान बता सकते हैं? पूजा के विधि विधान जो है सो हम लोग जो है इनको शाम सवेरे से और सोमवार के दिन जो श्रृंगार होता है यहाँ पे सावन में, और पर भी होता है पूजा अर्चना। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार गिरी। यह मंदिर की स्थापना के पीछे का क्या इतिहास है? 200 बरस पहले के 6 महंत ने गुजर गए। मैं 6ठा पर, मैं 7वां पर मैं है। रमेश कुमार महंत। कितना वर्ष पूर्व यहाँ जो मंदिर की स्थापना हुई होगी? नहीं कहें 200 बरस से पहले से हुआ। 200 वर्ष। यहाँ पर जो है कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानते हैं यहाँ का जो इस मंदिर का क्या क्या इतिहास रहा है। क्या नाम हुआ? विद्यानंद गिरी। इस मंदिर की स्थापना के पीछे के क्या राज है, क्या कहानियाँ हैं? यहाँ जो है स्वप्न दिए थे, शंकर जी की जो स्थापना हुआ था उस समय स्वप्न दिए थे पटना के मनाराम मरवाड़ी को, वही आके यहाँ बनाने के लिए आए थे। लेकिन स्थानीय लोग लाला बाबू का दरबार के लोग सब मना किए और खुद से यहाँ बनाए। 1934 के भूकंप में वह मंदिर गिर गया, उसके बाद फिर से यह बनाया गया। लेकिन 200 वर्ष पहले की स्थापना हो चुका था। जैसे यहाँ पर जो मेला का या फिर मंदिर में पूजा का आयोजन जो होता है, किनके सहयोग से होता है? पूजा जो है पूरे समाज के सहयोग से होता है। 4 बजे और 5 बजे के बीच में डेली पूजा पाठ होता है। शाम में भी संध्या अर्पण होता है। और सोमवार के सोमवार श्रृंगार किया जाता है भोले बाबा के दरबार। यह मंदिर में यदि कोई भी भक्त जलार्पण करना चाहे तो कैसे आएंगे? कुछ रास्ता बता सकते हैं? अगर यदि डभैच पटना से आए तो? पटना से आए तो यहाँ डायरेक्ट हाजीपुर, पटना से आए तो डभैच चौक पर उतर के पैदल ये कोई रुकावट न कोई मांग है। श्रद्धालु अपना श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। जो है वो सब कुछ देने में समर्थ है। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो सोमवारी का यही फल है कि जिस मनोकामना से आप पूजा करेंगे वही फल मिलेगा। क्योंकि इससे पूर्व भी हम आपसे जाने थे कि कौन से यदि कोई भी भक्त जो है क्या कहता है दुग्ध जलाभिषेक करते हैं तो उससे क्या प्राप्ति होती है। उससे पूर्व हम ये यहाँ का मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मंदिर का इतिहास कहीं भी इतिहास मतलब कहीं पुस्तक में नहीं लिखी हुई है। जो भी है सुना है, हम भी सुने थे से, वो भी सुने थे उनसे। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि इनका इतिहास रानी विक्टोरिया की बाद में मुगल काल में दब गया मंदिर। फिर यहाँ जंगल हो गया,
तो बाद में माना नामक व्यक्ति को स्वप्न मिला। तो यहाँ तिसियौता राजघराना थे, तो वो लोग पत्थर लेके आए मंदिर बनाने के लिए। खोदने पर यहाँ स्वयंभू शिवलिंग मिला, तो स्थापित लिंग नहीं है, स्वयंभू शिवलिंग मिला। उसका मतलब क्या होता है स्वयंभू शिव? स्वयंभू का मतलब होता है एक ज्योतिर्लिंग, एक उप ज्योतिर्लिंग। तो जो ज्योतिर्लिंग में 12 हैं और स्वयंभू जितने भी लिंग हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं वो सब उप ज्योतिर्लिंग हैं। तो उनके द्वारा मंदिर बनाया गया। फिर बाद में 1932 में के आसपास भूकंप आया, 34 में तो मंदिर गिर गया। गिरने के बाद पुनः तिसियौता दरबार ही इसका निर्माण किया। तो फिर उसके बाद जो है ग्रामीणों के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया? नहीं, तिसियौता दरबार द्वारा ही 1934 के भूकंप के बाद दोबारा से निर्माण कराया। तो यहाँ पर जो है जैसे मेला का आयोजन या फिर पूजा का आयोजन जो होता है, इसमें प्रशासन कितनी सहयोग करती है? प्रशासन का किसी प्रकार का भी कोई सहयोग नहीं है। कल सावनी मेला लगेगा, अभी तक के महंत जी हैं ये, इनको किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं आया है। सामने से 6 लाइन निकला है, अब यही रूट था कांवड़िये का आने का। आप ये टावर के पास से आने का रूट था, लेकिन कई बार ये जो 6 लाइन का मेघा कंपनी इनको दिया गया कि आप गड्ढा किए हैं उनको भर दीजिए। किसी प्रकार का कोई हेल्प किसी से नहीं मिला। मोहन जी अपना हिसाब से मंदिर के तरफ से या लोग के सहयोग से अपना व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है ग्रामीणों के द्वारा कितना सहयोग मिलता है? पूरे ग्रामीण जो है उनके तरफ से भरपूर सहयोग है। उन्हीं के सहयोग से ये संस्था चलती है, क्योंकि इनके पास न कोई जमीन है, न कोई कहीं कुछ पैसा, ऐसा कुछ रहा ही नहीं, न इनका ट्रस्ट है कहीं। तो ग्रामीण के सहयोग से इस मंदिर को चलाया गया। जैसे यदि कोई श्रद्धालु जो पटना साइड से आना चाहे तो इस मंदिर में जलार्पण के लिए तो कैसे आएंगे, क्या मार्ग है? पटना से हाजीपुर होते हुए डभई चौक आएंगे, तो वहाँ से 300 मीटर पर मंदिर है, NH मार्ग है। और इधर समस्तीपुर से जो बेगूसराय से भी आएंगे वो वैसे ही आएंगे, क्योंकि हाजीपुर और समस्तीपुर जो NH है उसी पे है। अब बाबा हमें ये विस्तार से बताएं कि जैसे सावन सोमवारी अगर कोई श्रद्धालु करते हैं फिर भगवान शिव को जलार्पण करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है? जो जल चढ़ाने से सबका अलग अलग लाभ है। हाँ, थोड़ा विस्तार से आज बताएंगे आप। कि जो दूध है उससे शरीर में एनर्जी मिलती है, ऐसा मानना है। और इत्र चढ़ाने से मन पवित्र होता है, भांग चढ़ाने से मन पवित्र होता है, गेहूँ चढ़ाने का अलग है, सबका अलग अलग। हाँ, तो थोड़ा आज विस्तार से जानना है। धन लाभ के लिए ईंट के रस से अभिषेक किया जाता है। तो जैसे यदि मान लिया जाए कि कि कोई भी श्रद्धालु जो है दुग्धादि से करे भगवान शिव को, तो फिर क्या फल प्राप्ति होगी? शरीर में अगर उनको कमजोरी है तो कमजोरी दूर है, ऐसा शास्त्रीय परंपरा है कि हम दूध भगवान को चढ़ाएंगे तो हमें एनर्जी प्राप्त होगी। जैसे हर एक सावन में कितना श्रद्धालु यहाँ पर जलार्पण कर देते हैं? यहाँ ग्रामीण और कांवड़िया दोनों मिला के, पहला और लास्ट में तो कम होते हैं कांवड़िया, लेकिन दोनों मिला के कम से कम 50,000 की संख्या में जलाभिषेक होता है। जैसे यहाँ पर जो है अपने स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि से क्या मांग करते हैं? स्थानीय प्रशासन या जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ का अव्यवस्था कुछ जो है उसको दूर करे। जैसे अभी सड़क के लिए कि अब इस साल सड़क बंद है, लमसम 700 मीटर घूम के कांवड़िया आएंगे। 56 किलोमीटर के आसपास पहलेजा घाट है, वहाँ से जल उठाते हैं। इतना दूर थक के आने के बाद यहाँ ये 6 लाइन आ जाने के कारण ये रास्ता बंद हो गया, तो 700-800 मीटर फिर से घूम के आना होगा उनको, तो असुविधा होगी। ये सब असुविधा दूर होगा बस। और प्रशासन सहयोग करे कि कई बार भीड़ हो जाती है तो अव्यवस्थित हो जाता है, तो गांव के लोग जो है वो हेल्प करके अपना नियंत्रण, चूंकि मंदिर नीचे है, अब ऊपर से लोगों को नीचे जाना पड़ता है, और जब वो नीचे जाते हैं तो फिर उसको निकालना पड़ता है। तो मंदिर में कभी कभी डर लगता है कि भगदड़ न हो जाए, लेकिन गांव का लोग जो है, जो युवा साथी है, वो लोग इनको संभाल के कैसे अपना। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई हम लोग को सहयोग नहीं मिला। अभी तक किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। तो यहाँ पर कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या नाम हुआ सर? इस मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा बताते विस्तार से। ये मंदिर बहुत ही पुरानी मंदिर है और यहाँ तक हम लोग कथा के बारे में सुने तो यहाँ पे पहले मतलब पटना के माना नाम थे कि वो माना नाम के थे, वो
उनको स्वप्न में आई थी जो यहाँ पे मंदिर है भोलावती जो स्वयं हुआ है, तो वो उसके बाद यहाँ आकर खुदाई शुरू किए थे। अच्छा, वो पटना से आकर तब खुदाई शुरू जी, पटना से आकर वो खुदाई शुरू करवाए थे और उसके बाद यहाँ पे बाबा और माता जी दोनों साथ में मिले थे जो मैया जी। और उसके बाद जब वो बोले जो मंदिर हम बनवाएंगे, तो यहाँ के जो तिसियौता स्टेट है उन्होंने मंदिर बनवाई थी और वो भी उनका भी 2 पिलर दे रखा है जो वहाँ पर पास में रखी हुई है। ये बहुत ही पुरानी मंदिर है, बहुत पुरानी। यहाँ पर जो है हर एक सावन मास में जो है कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? लेकिन फर्स्ट सोमवारी में तो फर्स्ट सोमवारी और लास्ट सोमवारी मिला के 40 से 50 हज़ार के आसपास होते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड दोनों में लमसम 70-80 लाखों के आसपास। और ऐसे प्रतिदिन यहाँ पे मतलब सावन में हर दिन लोग बहुत संख्या में पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो है बाबा से कुछ और बात जानते हैं। जैसे बाबा इस मंदिर का कुछ इतिहास ये बताएंगे कि कुछ लोग आए होंगे जिनका मन्नतें पूरी हुई? नहीं, मन्नतें कई लोगों का पूरी हुई, क्योंकि ये मन्नतें के हिसाब से ये संस्था चल रही है। जो महंत जी हैं या जो पुजारी हैं यहाँ के, तो लोगों के सहयोग से ही संस्था कुछ होता है। जितने भी पंखा लगा है, जो कुछ यहाँ काम हुआ है, लगभग लोग की मन्नतें उनका पूरी हुई है, तो कोई कुछ करा दिया। इतने घंटी सारे टांगे, देखिए घंटी सब जगह लगा हुआ है, तो ये सब मन्नत का ही है। आज जो श्रृंगार जो कर रहे हैं बिट्टू बाबू ने कलश पुल के विस्तार श्रृंगार कर रहे हैं बिट्टू सिंह। यानी जो अभी जो मंदिर सजाया जा रहा है उनका मन्नत का ही ये है जो वो सजवा रहे हैं। अच्छा, उनका भी कुछ माना हुआ था तो अपना पूरा हो गया, तो मंदिर सजवा रहे हैं। यानी जो भी श्रद्धालु यहाँ अपने सच्चे मन से आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पूरी होती है, तो वो यहाँ पर जो उनके जो स्वेच्छा होते हुए मंदिर में सेवा करते हैं। वो खुद में सोच के जाते हैं, और रोज का कई गाड़ी का पूजा शादी होने आता है, कई तरह मंदिर का। यानी यहाँ पर जो है इस मंदिर में प्रतिदिन सावन या फिर सामान्य दिन भी श्रद्धालु? हाँ, सामान्य दिन में मतलब सावन के बाद भी सामान्य दिन में सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ होता है। सोमवार शुक्रवार लगभग काफ़ी भीड़ होता है, बाकी दिन में कम लोग आते हैं। लेकिन जो महाशिवरात्रि होती है या सरस्वती पूजा का दिन है या ये सावन एक महीना में जो है, इसमें श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पर जो है किन किन भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की हैं? यहाँ तो शिव पार्वती पहले से है, जो स्वयं हुए हैं, बाकी नंदी हैं, काली जी हैं, उधर शनिदेव का मंदिर है, इधर लक्ष्मी गणेश, कई सारे प्रांगणीय मंदिर है। हनुमान जी हैं, आगे जाके हनुमान जी की प्रतिमा है। मतलब एक धाम के तरह 5 मंदिर है यहाँ। 5 मंदिर को हम लोग धाम कहते हैं। जहाँ 5 मंदिर हो वहाँ धाम है, तो 5 मंदिर यहाँ है, इसलिए हम लोग धाम भी लेते हैं। यहाँ पर यदि मान लिया जाए कि जैसे किन्हीं भक्तों की मतलब यहाँ पर आते हैं स्वेच्छा, यानी उनकी मनोवांछित फल पूरी होती है, तो उनको जो मन होगा वो अपने मंदिर में सेवा कर सके, कोई बाध्यता नहीं है? कोई किसी प्रकार का किसी पर कोई बाध्यता नहीं है। वो आएंगे, महंत है या पुजारी है, उनसे संपर्क करेंगे और वो अपना काम करेंगे, उसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं, कोई बाध्यता नहीं। सीमा से तय मतलब यानी कोई भी राशि तय नहीं की गई है? कोई राशि तय नहीं की गई है। जिनको जो श्रद्धा होता है आते हैं और करवाते हैं। महंत है, पुजारी है, उनसे संपर्क करके करवाते हैं। ये सावन सोमवार जो है ये शुरुआत कब हुई? जैसे ये मान्यता ये है कि भगवान शिव को यानी पार्वती भगवान शिव को प्राप्त किए थे इसी दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो विष जब पी लिए थे भगवान, तो उनका कंठ जलने लगा, तो इसीलिए वो जल भगवान के ऊपर डाल के उनका विष को शांत करने के लिए जल चढ़ाया। इसलिए देवता पहले देवता किए, फिर मानव किए। यही परंपरा है शास्त्र। जैसे एक ये भी आता है कि जैसे 16 सोमवारी व्रत भी होता है, इसका क्या विधि विधान है, कुछ है जानकारी? हाँ, 16 सोमवारी जो व्रत है उसका पुस्तक आता है व्रत कथा। तो इसके अनुसार है कि जिनका रुकावट कुछ काम हो, मनोकामना सिद्ध करने के लिए ये सोमवारी व्रत किया जाता है। सोमवारी व्रत करने का विधि विधान क्या है? जैसे यदि कुछ नहीं, फास्टिंग यदि कोई प्रातः उठे और 3 बजे के आसपास और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का पूजन करें और पूरे दिन उपवास में। और 16 सोमवारी अलग है, सावन का सोमवारी अलग है। 16 सोमवारी नहीं, पहले ये बता दीजिए सावन की सोमवारी के बारे में।
सावन का जो सोमवारी है वो वही विष पीने से, जो विष पी ले भगवान तो उनका विष जो है ठंडा करने के लिए जो नाग का माला पहने और देवता उनके ऊपर जलाभिषेक किए। तो सावन का जो सोमवारी है ये विष और देवता से संबंधित है और 16 सोमवारी अलग है। हाँ, तो अब 16 सोमवारी के बारे में बता दीजिए थोड़ा। 16 सोमवारी मनोकामना सिद्धि के लिए है और 16 सोमवारी में प्रातः उठ के स्नान आदि करके और पूरे दिन अपने हिसाब से उपवास रखें, जिनको बर्दाश्त में वो फल खाए और संध्या में इनका विशेष पूजा का विधान है 5 बजे के बाद। ये मनोकामना पूरा के लिए किसी प्रकार का कोई मनोकामना है तो 16 सोमवारी व्रत शुरू करके और फिर अंतिम में उनका उद्यापन करें। 16 सोमवारी करवा दो सबसे। जैसे यहाँ पर जो मंदिर है बाबा, ये जो मंदिर ठीक है, इसमें सहयोग जो ग्रामीण करते हैं और अपने जो श्रद्धालु जो जिनको जो बनता है वो करते हैं, ठीक है। स्थानीय प्रशासन जो है कुछ सहयोग आया है कि नहीं, या फिर जनप्रतिनिधि के द्वारा? स्थानीय प्रशासन हम लोग पिछले बार हमने पिछले बार लिख के महाशिवरात्रि में काफी भीड़ था, यानी आपके द्वारा लिखित रूप से, क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि में डाक होता है मेला का, हम लोग डाक लेके लिखित रूप से महुआ में दिए थे। हम लोग को एसडीओ ऑफिस से 5 गार्ड दिया गया। 5 गार्ड से मंदिर नहीं संभला, 50 वॉलेंटियर गांव का था, जो गांव के युवा थे, वो लोग मंदिर को किसी तरह से संभाले। जबकि हम लोग उसमें लिखित रूप से दिए यहाँ मंदिर पर भगदड़ हो सकता है, कोई अनहोनी हो जाए, इसके लिए आप इतना भीड़ रहती है कि भगदड़। हाँ, लेकिन किसी प्रकार का कोई हम लोगों को प्रशासन से सहयोग नहीं मिला, तो उसके बाद हम लोग लिख के देना ही था। अच्छा, उसके जब बाद सहयोग ही नहीं मिल पाती है तो लिख के देने से क्या लाभ? यानी स्थानीय और जितना मंदिर के जो पुजारी यही लोग हाँ, मंदिर के जो है वो भेजते हैं अपना 1, 2, 3 गार्ड भेज दिए, वो अपना घूमते रहते हैं, उनको देखते हैं, उनसे संभलता नहीं है। जहाँ जरूरत 10 की है वहाँ अगर 2 भेजे तो यहाँ क्या होगा? और हम आपके माध्यम से प्रशासन के जो लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए देख के और यहाँ जो पुलिस के लोग हैं अथवा जो भी गार्ड हैं वो देने का हर सोमवार को देना चाहिए। जैसे और श्रद्धालुओं से और स्थानीय लोगों से क्या विनती करना चाहिएगा? श्रद्धालु और स्थानीय लोग जो है जो आते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि मंदिर में जब ज़्यादा भीड़ है तो हम मंदिर में टाइम दें, मतलब लाइन में रुके खड़ा रहें, थोड़ा समय लेके अंदर जाएं, क्योंकि अंदर जगह कम है और नीचे है मंदिर, सीढ़ी से नीचे उतरना है, फिर सीढ़ी से निकलना है। तो बाद में क्या हो जाती है कि मन में भय सा रहता है कि कोई अनहोनी न हो जाए, ऐसा कई घटना आती है, इसलिए मन में भय बना रहता है। तो श्रद्धालु और जो ग्रामीण जो भी लोग हैं वो आएंगे तो अपना थोड़ा सा सहयोग करेंगे, मंदिर को समय देंगे। जैसे यहाँ पर जो है सावन के समय जो है आरती का क्या समय रहता है? आरती का समय शाम में 5 से 6 के बीच में मंदिर बंद हो जाती है। उसके बाद जो महंत है पुजारी हैं वो लोग श्रृंगार करते हैं। ये आरती 8 बजे तक, 8 और 9 के बीच में जो श्रृंगार आरती है। और प्रातः का जो है जब डाक बम का ज़्यादा कमरिया आ जाता है तो डाक तो टूटना नहीं चाहिए, तो कई बार 1 बजे भी 2 बजे भी मंदिर मजबूरी में 3 बजे चाहिए, लेकिन मजबूरी में उनका डाक न टूट जाए, श्रद्धालुओं का दिल रखने के लिए। जैसे सावन की सोमवारी के समय जो है प्रतिदिन आरती होती है। हाँ, सावन का जो सोमवारी है ना, ऐसे अंदीना में भी प्रत्येक दिन प्रातः 4-5 बजे मंदिर खोल के पूजा होता है, शाम में भी पूजा होती है, लेकिन विशेष श्रृंगार सावन का जो सोमवारी है अथवा शिवरात्रि है, इसमें विशेष पूजा होती है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जैसे जलार्पण कब से मतलब सावन की सोमवारी के समय जलार्पण कब से शुरू हो जाता है? वही सुबह कभी 2 बजे भी मंदिर खोल दिए जाते हैं, कभी 1 बजे भी मंदिर खोल देते, वही कांवड़िया के लिए उनको कष्ट। और कितना बजे तक चलता होगा? ये शाम में 5 और 6 के बीच तक, 5-6 के बीच में मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद और पुनः खोलती है 8-9 के बीच में। वही श्रृंगार आरती श्रृंगार हो जाती है तो आरती के समय गेट खोल दिया।
और कुछ बाबा? मंदिर इतना विख्यात है, जो अभी विधि राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय हैं, जब वो पहला बार यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे, तो ये सीमा पड़ती है उजियारपुर का, गाड़ा से। तो यहीं पहला बार वो पूजा करके फिर नॉमिनेशन देने गए थे। और बाद में जब भी मंत्री जी आते हैं इस रास्ते से, तो पूजा करके यहाँ से जाते हैं। उसके बाद अभी जो माननीय मंत्री जो लखीन्द्र पासवान जी हैं, वो भी अपना नॉमिनेशन से एक दिन पहले यहाँ पूजा किए, फिर वोटिंग के दिन सुबह आके पहले पूजा किए, फिर मंत्री बने तो घर नहीं गए, पहले इधर पटना से आए तो पहले पूजा किए, पूजा करके फिर वो घर गए। मतलब इतना आस्था है लोगों में कि बड़े लोगों से लेके और जो छोटे मिडिल लोग हैं वो भी इनसे बड़ी आस्था है। यानी जो है ये मनोकामना पूर्ण मंदिर की। हाँ, क्योंकि यहाँ सामान्य लिंग नहीं है, ये स्वयं शिवलिंग है और ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर हमने अभी बाबा दरवेश्वर नाथ के कथा के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों और पुजारी से आप सभी को दिखाया और सुनाया। JK 24/7 के लिए दभैर से मृत्युंजय की रिपोर्ट।